कि आपके प्रश्न में 1/7 अर्थात 1 में 7 का भाग दिया गया है, तो क्या आया 0.142857, ठीक। अर्थात यही अंक बार बार आ रहे हैं। यदि आप 1 में 7 का भाग देख लें तो आप देखेंगे भागफल कितनी बार जाएगा। भाई एक बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। एक अंक में तो भाग देंगे, एक अंक है ही तो 0 आएगा। शेषफल क्या आया, 1, ये शेष आया 1 ना। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा करके क्या कितने जीरो बढ़ाएंगे, केवल और केवल 1 जीरो। जब जीरो बढ़ा देंगे तो भाग जरूर देंगे। कई बार जाएगा, 1 बार। 7 एकम 7, कितना शेषफल आया 3। फिर आप दशमलव लगा ही चुके हैं, 1 शून्य बढ़ाने का अधिकार है तो 1 शून्य बढ़ा लिया, तो अब इसमें भाग देना पड़ेगा। 7 चौक 28। अब कितना शेष आया 2, फिर 1 शून्य बढ़ा लेोगे, फिर इसके बाद 7 दूनी 14, कितना शेष आया 6, 1 शून्य बढ़ा लेोगे, फिर 7 8 56, कितना शेष आया 4, फिर 1 शून्य बढ़ा लेोगे, फिर इसके बाद लिखोगे 7 5 35, कितना शेष आया 5, फिर 1 शून्य बढ़ा लोगे, 7 7 49, ठीक है। कितना शेष आया देख लो, जिसमें हमने भाग दिया था अर्थात 1 में भाग दिया था वही शेष फिर आ गया, ठीक है। अब जब फिर 1 शून्य बढ़ाओगे तो फिर वही बात होने लगेगी, अर्थात 1 है ना, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा फिर वही 1, अर्थात यही बार बार होता रहेगा, ठीक। तो कुल मिला के आपने देखा, हमने जो अंक रिपीट हो रहे थे उनमें रेखा बंधनी लगा दिया। तो 1 4 2 8 5 7 यही अंक बार बार रिपीट हो रहे थे, तो 1 4 2 8 5 7 पर रेखा बंधनी अर्थात ब्लॉक कर दिया। ये देखिए हमने ब्लॉक कर दिया, प्रश्न में दिया भी गया है। अब आप देख रहे हो कि हमको किसका मान लिखना है, 2/7 का। तो भैया आप जान रहे हो कि 2 में हम 7 का भाग देते चले जाएंगे, तो जब भाग देते चले जाएंगे तो भागफल कुछ आएगा कि नहीं आएगा। भागफल आने के पश्चात वही अंक बार बार फिर रिपीट होने लगेंगे, ठीक। तो वो अंक क्या, तो हम कब तक भाग देंगे, जब तक शेषफल 2 प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे आपने देखा ना, हमने इसमें 1 में भाग दिया था कितने का, 7 का। 1 में जब 7 का भाग दिया तो 1 शेष आया कि नहीं आया, तो जब 1 शेष आ गया तो भागफल देना बंद कर दिया, क्योंकि हम समझ गए कि वही अंक बार बार फिर आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 में जब 7 का भाग दोगे तो जब तक 2 शेष ना आ जाए तब तक आपको भाग देना पड़ेगा, अब भाग देते रहेंगे, ठीक है। इसके पश्चात अब रही बात कि बिना लंबी, देखा नहीं, लंबा भाग दिए बिना, तो ये भाग नहीं देना आपको। इसी के आधार पर आपको 2/7 का आंसर लिख देना है। तो 2/7, तो इसका मतलब हम 2 का गुणा कर दें, कम 2 आया कि नहीं आया, 7 नीचे उसी प्रकार है। तो 2 7 14 की 4, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चक्को 8 हैं, चक्को 8, फिर इसके बाद 2 एकम 2, फिर इसके बाद दशमलव लगाया और 0 लिख दिया, ठीक। और रेखा बंधनी अर्थात ब्लॉक कर दिया। बात समझ में हमारी आपको आ गई होगी। तो हमने क्या कर दिया है, इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब कहे 3/7 का लिखना चाहते हो तो कहे गुणा करोगे 3 का। भैया 3 का जब गुणा करोगे तो 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12 की 2, 3 एकम 3 1 4, 0 लगाया, दशमलव लगाया, ये लीजिए ब्लॉक कर दिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 3/7 का मान भी हो गया। अब किसका लिखना है आपको, 4/7 का। तो 4/7 का जब आप मान लिखोगे तो इसमें क्या गुणा करोगे, 4 का, ठीक है। आपको गुणा करना आना चाहिए। यदि गुणन करने से गलती हो गई तो फिर आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, अर्थात 4 गुणा करोगे तो 4 7 28 गुणा कर लीजिएगा आप, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौको 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, ये लीजिए रेखा बंधनी अर्थात 57 14 28। फिर हमको किसका लिखना है, 5/7 का। 5 गुणा कर लोगे तो जब 5 गुणा कर लोगे तो 0.714285 आएगा।
है ना, 5 7 35 कर लेना गुणा। इसके बाद 6/7 गुणा, मतलब 6 गुणा कर लोगे। तो जब 6 गुणा कर लोगे तो आएगा आपका 0.857142। ठीक। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम भाग तब तक देंगे जब तक वही शेष ना आ जाए जिसमें हम भाग दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख दो, भाग की प्रक्रिया तब तक या जब तक करेंगे, है ना, तब तक करेंगे, है ना, तब तक करेंगे जब तक शेषफल वही ना आ जाए, अर्थात भाज्य के बराबर, जिसमें भाज्य हमने भाग दिया है। ठीक है, मतलब भाग की प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल वही ना आ जाए, अर्थात जिसमें हमने भाग दिया है, अर्थात भाज्य। शेषफल प्राप्त जब भाज्य हो जाएगा, भाई भाज्य और भाजक, तो भाज्य में ही तो भाजक का भाग देंगे तभी तो आपका भागफल आएगा। कब तक भाग देना है, जब तक शेषफल भाज्य के बराबर ना हो जाए। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं कि जैसे हमने ये लिखा है वैसे ही आप लिखें, आप भी अपने ढंग से हिसाब से शुद्ध शब्दों में लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो जाता है। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किताब में आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सब लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q क्या पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q का मान 0 नहीं है। ये लिखा है फर्स्ट नंबर 0.6 बार, अर्थात 6 में बार का निशान लगा हुआ, अर्थात रेखा बंधनी। ठीक है, यह ब्लॉक 6 है। इसी प्रकार सेकंड नंबर 0.47 क्या लिखा है, बार लगा है 7 में केवल, बस। थर्ड नंबर है 0.001, अर्थात 001 में बार लगा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सब बालक ध्यान दें, P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये एक समस्या है। तो 0.6, तो एक छोटी विधि हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको अगले उसमें थोड़ा सा बड़ा करके बता देंगे, तो आप जान लीजिए, थोड़ा सा पहले जानिए। तो हमको इसको किस रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, अर्थात अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। तो सब बालक ध्यान दें, जितने अंकों में बार लगा हो, बताओ कितने अंकों में बार लगा है, तो आप कहेंगे 1 अंक में लगा है, तो उतने ही 9 शून्य लिख दें नीचे, उतने ही 9 लिख दे हर में। ठीक, और जिसमें जितने अंकों में बार ना लगा हो उतने आगे इसकी 0 बढ़ा दें। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ऐसा कोई अंक नहीं है जिसमें बार ना लगा हो, और ऊपर वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 6। ठीक, क्या घटाएंगे, भाई हमारे पास कोई अंक ही नहीं है ना जिसमें बार ना लगा हो, तो क्या घटाएंगे, 0, भाई कोई अंक नहीं है। तो कुल मिला करके 6/9 आया, इसको काट दीजिए, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, इसका मतलब 2/3। तो आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब रही बात सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। देखो सेकंड पार्ट क्या, 0.47 बार। ठीक, हमने क्या बताया, जितने अंकों में बार लगा हो, बताओ अच्छा कितने अंकों में बार लगा है, तो आप कहेंगे सर जी 7 में बार लगा हुआ, अर्थात 1 अंक में बार लगा है। तो क्या शून्य लिखोगे, 1 शून्य लिखोगे, कहाँ, हर में, ये लो। कितने शून्य नहीं, अर्थात कितने 9 लिखोगे, 9, तो आप कहोगे 1, तो हमने 1 9 लिख दिया। 1 9 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ही अंक में बार का निशान लगा है, अर्थात रेखा बंधनी केवल 7 में है, अर्थात 1 अंक है, तो उतने ही 9 नीचे लिखोगे हर में। तो क्या 9 लिखोगे, 1 9 लिखोगे, तो हमने लिख दिया 1 9। अब आप बताओ कितने शून्य 9 के आगे बढ़ाओगे, तो जितने अंकों में बार ना लगा हो, तो क्या अंक में नहीं लगा, 1 अंक में नहीं लगा, अर्थात 4 में नहीं लगा हुआ है, तो 4 में अर्थात 1 अंक में नहीं लगा है, तो कितने शून्य बढ़ाओगे, 1 शून्य। ठीक है,
अब आप ऊपर वही लिखोगे, क्या लिखोगे 47 लिख दिया। ठीक है, अब इससे घटाओगे, क्या घटाओगे, जिस अंक में बार नहीं लगा है। तो आप देख रहे हो 4 में बार नहीं लगा हुआ है, तो भैया 4 घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर कितना आएगा 43/90। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं P/Q के रूप में हमने लिख दिया। अब आप P/Q के रूप में लिख तो दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर 0.001 तीनों में लगा हुआ। बताओ अच्छा कितने 9 लिखोगे। आप कहोगे यार 3 अंकों में बार लगा हुआ है तो हम 3 9 लिख देते हैं नीचे। ठीक है, अब आप बताओ कितने शून्य आगे बढ़ाओगे। अरे हम एको शून्य नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अंक ही नहीं है जिसमें बार ना लगा हो। ठीक है, तो शून्य नहीं बढ़ेगा। अब आप ऊपर क्या लिखोगे 0.001, क्या घटेगा, जितने अंकों में बार ना लगा हो। अरे एको अंक है ही नहीं तो एक तो लिखोगे, अर्थात शून्य तो घटाओगे। जब एको अंक है नहीं तो शून्य घटा दीजिए। तो कुल मिलाकर के 1 ऊपर आएगा और 999 नीचे आएगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि हमने ये सूक्ष्मतम विधि या सरलतम विधि बता दिया। अब कभी कभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, कैसे देखिए, इसे हमने लिख दिया 3.781 ये लिख दिया और 2 अंकों में हमने बार लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि इसको P/Q के रूप में लिखो, तो आप कैसे करोगे। तो क्या करें, आप इसको इस प्रकार लिखते हैं 3.0.781। बोलो ठीक है भैया, 3 हमने अलग कर दिया और दशमलव के बाद जो अंक हैं वो अलग लिख दिए। ठीक, अब आप इनको जोड़ोगे तो वही तो प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप ये इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसका हल आप जानते हैं। बताओ अच्छा हर में कितने 9 लिखोगे। तो आप कहोगे 9। कितने लिखेंगे, तो कितने लिखेंगे 2। अब हम कहेंगे 9 2 ठो लिखोगे आप। ठीक है, तो क्यों 2 ठो 9 लिखोगे। तो आप कहोगे यार जी 2 अंकों में बार लगा हुआ है, इसीलिए हम हर में केवल और केवल 2 9 लिखेंगे। 2 9 हमने लिख दिया। अब आपसे कहेंगे कि अच्छा बताओ कितने आगे शून्य बढ़ाओगे। तो आप कहोगे 1 शून्य बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही अंक में दशमलव के बाद जो अंक है वो केवल एक ही अंक है जो कि 7 है, अर्थात एक अंक में बार नहीं लगा हुआ है। तो जितने अंकों में बार नहीं लगा है उतने ही शून्य आगे बढ़ा दीजिए। तो 990 हर में आया। अब ऊपर क्या लिखेंगे, वही 781। क्या घटाएंगे, जिस अंक में बार नहीं लगा है। तो किस अंक में बार नहीं लगा है, 7 में नहीं लगा तो 7 घटा दो। अब आप देख रहे हो 3.781 से 7 घटा दो, कितना आएगा। तो हमें लग रहा है जब घटा दोगे तो 774 आएगा क्या। तो 774 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ सकते हो, इस लिख सकते हैं 3 सही 774/990। अब आप बताइए इसका उत्तर आपको आया कि नहीं आया। ये किस प्रकार की भिन्न है। आप कहोगे आचार्य जी ये मिश्रित भिन्न है ना। बताया कि नहीं बताया था हमने आपको। अब आप आइए देखिए, हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर हमने लिखा है, सेकंड नंबर लिखा है, थर्ड नंबर लिखा हमने लिखा है 0.7968 में बार लगा हुआ को P/Q के रूप में लिखो। लिख लोगे ठीक। सेकंड नंबर देखिए 3.783। ठीक है, तो कितने अंकों में बार लगा है, केवल 8 और 3 अर्थात 2 अंकों में लगा है। इसको भी P/Q के रूप में लिखना है। फिर लिखा है यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या है ही आपकी, तो 2 √3 या 2 × √3 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो याद रहे, आप देख रहे हो कि ये 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो जब गुणा करोगे दोनों का तो 2 √3 आएगा। तो 2 √3 कैसी संख्या होगी आपकी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इस प्रकार सभी बालक ध्यान दें। आपका ये प्रश्न तीसरा पूरा हो गया और होमवर्क भी मिल गया। अब आपको अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। लिखा है 0.999
9 डैश डैश द ये लो को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक अर्थात हमसे और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका बस करिए। हम आपको अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।